ये ऑफिस और ये एम्प्लॉयज सब कुछ सरकार ग्रुप का है, ना कि अग्निहोत्री एजुकेशनल ट्रस्ट का। तो ये बोर्ड्स और ये नेम प्लेट्स सब उसके मुताबिक बनाए गए। हाउ डेयर यू! ये ऑफिस मेरा है, ये सारा स्टाफ मेरे लिए काम करता है। नॉट एनी मोर सर। अब ना ये तो ये ऑफिस आपका है और ना ही यहाँ के एम्प्लॉयज, सारे के सारे इंद्रजीत सरकार के हैं। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं अब भी 49% का मालिक हूँ, मतलब मेजॉरिटी स्टॉक होल्डर। तो मिस्टर सरकार कैसे मालिक हो सकते हैं? आई एम सो सॉरी सर, बट ये पेपर्स कुछ और ही बता रहे हैं। इनके मुताबिक आप 1% के भी मालिक नहीं, क्योंकि आपने अपना सब कुछ इंद्रजीत सरकार के नाम कर दिया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, धोखा हुआ मेरे साथ। बिल्कुल नहीं सर। जो पावर ऑफ अटर्नी आपने निरंजन जी से साइन करवाई थी वो इंद्रजीत सरकार के नाम की है, और वैसे भी आपने साइन करवाई थी ना सर। ये देखिए, ये फ्रॉड है, धोखा हुआ है मेरे साथ। मुझे मिलना है उनसे। काट। वो भी बिजी हैं। इंद्रजीत सर ने वार्न किया था ना बिना अपॉइंटमेंट के किसी को अंदर आने से। तो ये कैसे आ गए? लेके जाओ इनको। अरे छोड़िए मुझे। सर, वरद आया था, हमने उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। अच्छी खबर है, ये कल की हेडलाइन होनी चाहिए। जी सर, पूरे मीडिया में आ जाएगी। ओके सर। क्या हो रहा है ये सब? अरे इन लोगों ने धक्के मार के हमें अपने घर से बाहर निकाल। इन्होंने कहा कि ये घर अब इंद्रजीत सरकार का है, और उनका वकील भी आया। उन्होंने कहा कि अब किसी भी प्रॉपर्टी में हमारा कोई भी हक नहीं है, सब कुछ उसका है। अब ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा, तुम आओ मेरे साथ। अरे सर, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या बदतमीज थे? मुझसे कौन रोकने वाले? हटो मेरे रास्ते से। जाइए यहाँ से। इन्हें बाहर निकालो यहाँ से। What do you mean? ताकि तुम बोल दो अपने बॉस से, मैं सब कुछ वापस लेकर आऊंगा। ये घर, ये प्रॉपर्टी, मेरा ऑफिस, सब कुछ। धोखा किया उन्होंने मेरे साथ। किसने क्या किया है सब जानते हैं हम। सुनो, इंद्रजीत सर ने कहा है कि ये लोग घर के आसपास में नहीं दिखने चाहिए। ये घर तुम्हारा था, लेकिन अब ये इंद्रजीत सर का है, और तुम सर के पांव की धूल भी नहीं हो, समझे? अगर ये 5 मिनट में यहाँ से नहीं गए तो मीडिया वालों को फोन कर देना। उन्हें भी तो देखने दो कि कल के राजा जब सड़क पे आ जाए तो कैसे लगते हैं। जाइए यहाँ से। अरे जाने दीजिए प्लीज। अरे छोड़िए, और आपकी इंसल्ट होते नहीं देख सकते। और वैसे भी यार क्या कुछ नहीं होगा, चलिए यहाँ से। मम्मा, ये लोग हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन आई वृद्धाश्रम में है। हम बाहर चलते हैं ना, हम आई से माफी मांगे। जब सबसे माफी मांगे, सब माफ कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज चलिए वहां पे। नहीं, पहले मैं जाके लॉयर से बात करूंगा। तुम एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें फ्लैट पे ड्रॉप कर देता हूँ। 1 मिनट सर, गाड़ी की चाबी दीजिए। अब वो भी आपकी नहीं है। चलो। इंद्रजीत सर आ गए।
ठाकुमा, ये लीजिए आपके घर की चाबियां। ये निरंजन अग्निहोत्री का घर था। अब अहल्या देवी का है। मेरी ठाकुमा का। जो कुछ भी निरंजन अग्निहोत्री का था, वो सब कुछ अब हमारा है। उसे उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया है, रास्ते पर। अब आपका बदला पूरा हुआ मां। मैंने निरंजन अग्निहोत्री का नाम और निशान तक मिटा दिया है, सिर्फ आपके कहने पर। आशीर्वाद दीजिए मां। खुश रहो। आपके आशीर्वाद से ही मैं आपका ये सपना पूरा कर पाया हूं। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमें आप जैसा बेटा मिला है। हमारे हर सपने को साकार करने के लिए कितने प्रयास किए हैं आप। हम तो यही कहेंगे कि हर माँ को आप जैसा बेटा मिलना चाहिए। जीते रहो। अच्छी किस्मत तो हमारी है जो हमें आप जैसी मां मिली। और सपना कैसे पूरा नहीं होता आपका, क्योंकि इंतजार और इनकार हमें बिल्कुल पसंद नहीं। अब इस घर पे और इस घर की हर चीज पर आपका राज होगा। निरंजन अग्निहोत्री को बर्बाद कर दिया है हमने। इस शहर के लोग निरंजन अग्निहोत्री का नाम भूलने लगे हैं और इस शहर के लोगों की जबान पर एक नया नाम आने लगा है, सरकार। आइए। हम सच में बहुत प्रसन्न हुए हैं आज। सखाराम। आया सर जी। जी सर जी। इस मंदिर पर पर्दा लगाओ। हमें भगवान के दर्शन की कोई जरूरत नहीं और ना ही हमें भगवान पर कोई आस्था है। जी ठीक है सर जी। हैरान है हम देखकर कि निरंजन अग्निहोत्री इतने आलीशान घर में रहता था, इतने ऐश और आराम की जिंदगी जी रहा था वो। एक बार भी उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई कि अपने अतीत की ओर मुड़कर भी देखे। पर अतीत वर्तमान में अपनी आहट दे ही देता है। अब यही अतीत उसके भविष्य को भयानक बनाएगा। काला भविष्य, इतना काला कि उसे पूरी तरह घेर लेगा। अपनी बर्बादी की खबर अब तक उस तक पहुंच गई होगी, है ना? जी ठाकुमा। नहीं सोचल, इंद्रजीत सरकार पर केस करने का अब कोई फायदा नहीं है। सारे लॉयर्स का यही कहना है कि सारे पेपर्स यही प्रूव करते हैं कि सारे प्रॉपर्टीज और बिजनेस अब उसी के नाम पर हैं।
श्लोक और बाबा का गुनहगार तो हूं ही, लेकिन अब आई से भी माफी मांगू तो किस मुंह से? फरहद वो आपकी आई है और आई का दिल बहुत बड़ा होता है। अगर आप सच्चे दिल से माफी मांगेंगे ना तो आपको जरूर माफ कर देंगे, कुछ नहीं कहेंगे। चलिए। अब क्या लेने आए हो तुम लोग? हाँ, अब किसको कहां से बाहर फेंकना है? एंजल आंटी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम आई से मिलने आए, हमें पता है आई यही है। देखिए हम कल भी आए थे, लेकिन कल आप लोग थे नहीं। प्लीज मुझे बस एक बार अपनी आई से मिलना है। आस्था ने तो फोन करके सब बता दिया था मेरे को। इनको किसी भी तरह टालना होगा। देखो, तुम्हारी आई अब इधर नहीं है और मैं नहीं जानती वो कहाँ गई है। अरे बाबा को तो धक्के मार मार के घर से निकाल दिया, अब आई से क्या करना है? हाँ, अरे तुम लोगों की बदौलत ही ऐसी वृद्धाश्रम है। अरे आई बाबा से मतलब निकाल के उनको घर से बाहर निकाल देते। देखिए प्लीज, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने लालच में आके अपने बाबा को घर से निकाल दिया, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मुझे बस आई और बाबा से माफी मांगनी और कुछ नहीं। इतना सब सुनने के बाद अगर तुम्हारे में इतनी भी शर्म है ना तो तुम यहाँ से बाहर चले जाओ प्लीज। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज बताइए वो कहाँ पर है। मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा, प्लीज। जो तुमने किया ना वो बहुत बुरा किया एंड आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू वन बिट। कि मैं आपकी बात मानता हूँ। आस्था और अंजलि जी वैसे ही न्यूज़पेपर में ये खबर पढ़ के दुखी होंगी। मैं वरट के बारे में उनको बताकर और परेशान नहीं करना चाहती। देखो, मैं नहीं जानती तुम्हारी आई कहाँ है, लेकिन अगर आस्था या तुम्हारी आई का फोन आएगा तो मैं उनको कह दूंगी कि तुमसे बात करें। आगे उनकी मर्जी। मैं और कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। नाउ यू कैन गो, प्लीज जाओ। श्लोक, क्या बात है? कुछ सोच रहे हैं आप? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, आप जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। बताइए मुझे। कुछ नहीं, हंसता ये सोच रहा हूँ कि कैसे अपने बदल जाते हैं, कैसे वक्त नए चेहरे दिखाता है। यही वक्त है जो भूले हुए चेहरों को फिर से याद दिलाए। आप चिंता मत कीजिए, पापा पे भरोसा रखिए, हम सब फिर एक होंगे। हेलो, हाँ जी, मैं अंजलि की रसोई से बोल रहा हूँ। 8 प्लेट आलू पूरी पार्सल। ओके, एड्रेस? ओके, मैं अभी पहुँचता हूँ। हाँ सब 8 प्लेट आलू पूरी चाहिए। हाँ, मैं सब कुछ बनाती हूँ फटाफट, आज बहुत लेट हो गया। सब हो जाएगा, फटाफट सारी तैयारियां कर देती हूँ। आप चलिए। बाबा, बाबा, आप यहाँ क्यों आए? आपको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है। नहीं बेटा, मैंने सोचा कि आज मैं अंजलि की रसोई में बैठकर खाना खाऊंगा। बैठिए। अरे भाई साहब, एक न्यूज़पेपर देना। ये लीजिए बाबा, देखो मैं चाय लेके आता हूँ। आस्था, हाँ जी, तो बाबा जी चाय देना। हाँ। श्लोक, क्या हुआ बाबा? अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सब इंद्रजीत सरकार का है।
उसने हमारा सब कुछ खरीद लिया, सब कुछ नहीं ले लिया। ये कैसे हो सकता है बाबा? साहिब आप बाबा? ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। बाबा मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इंद्रजीत सरकार की नेम प्लेट मैंने तुम्हारे केबिन के बाहर देखी थी श्लोक। और मुझे लगता है कि इंद्रजीत सरकार की कुछ चाल है, भरत दादा को फंसाया है। पापा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, ऐसे हड़प लेना इट्स नॉट पॉसिबल। क्या तो फिर ये इंद्रजीत सरकार की कोई कॉन्स्पिरेसी होगी, या फिर तो भरत दादा को बेवकूफ बनाया गया है, किसी झांसे में फंसाया गया है। और ये भी तो हो सकता है कि भरत ने पैसों की लालच में सब कुछ इंद्रजीत सरकार को बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि ऐसे गिरूंगा मैं। मेरी बरसों की तपस्या, मेरी मेहनत, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। भरत पैसों की लालच में कुछ भी कर सकता है। आज उसी की गलती के कारण अग्निहोत्री का इतना बड़ा नाम धूल चाट रहा है। नहीं, सिर्फ उसकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी भी है। सॉरी बेटा, ये सब मेरी गलती के कारण है। कहा तुम इतनी शान से जी रहे होते और आज यहां तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है, सबकी प्लेट्स उठानी। हमारे इंस्टीट्यूट में तुम्हारा भी कितना योगदान रहा है श्लोक, और आज बदले में मैंने तुम्हें कहां लाकर बिठा दिया। मुझे माफ कर दो बेटा। काश मेरी आंखें पहले खुल गई होती। काश मैंने अपने बिखरते हुए परिवार को पहले संभाल लिया होता। काश अपने अहंकार के सामने मैंने अपने रिश्तों को महत्व दिया होता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सॉरी बेटा। बाबा प्लीज, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये सब मेरे कारण हुआ है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं जानता हूं बाबा स्ट्रांग है, और ये भी जानता हूं कि अभी उन्हें बहुत दुख हो रहा है। किसी को भी होगा, अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ टूटते हुए देखकर। सखाराम, जी आया। जी बाहर निकाल दो इन तस्वीरों को, जिस तरह इन लोगों को बाहर निकाला है। जी ठीक है। बरसों से जिस आग में आप जल रही थी, आज वो बदला पूरा हुआ ठकुमा। अरसे के बाद आज हमें सुकून की नींद आएगी। निरंजन के नाम को, उसके वजूद को इस कदर आप मिट्टी में दफन कर दीजिए कि उसकी 7 पुश्तों को भी ढूंढने पर वो नाम ना मिल पाए। निरंजन का एक और भी बेटा है ना, श्लोक, उसका क्या हुआ? हमारा इंतकाम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम उस श्लोक को भी निरंजन और फरद की जगह न ला दें। अग्निहोत्री को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में श्लोक का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन वो अब कहां है और किस हाल में है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं भी देखता हूं।
सखाराम, मेरे मोबाइल का चार्जर लाओ। सुनने में तो आया था कि निरंजन ने उसे भी घर से बाहर निकाल दिया था और अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था, तो उसकी हालत तो इनसे भी बदतर होगी। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनकी इस हालत में कभी सुधार ना आए। निरंजन का एक और भी बेटा है ना, श्लोक, उसका क्या हुआ? हमारा इंतकाम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम उस श्लोक को भी निरंजन और फरद की जगह न ला दें। अग्निहोत्री को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में श्लोक का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन वो अब कहां है और किस हाल में है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं भी देखता हूं। सखाराम, मेरे मोबाइल का चार्जर लाओ। सुनने में तो आया था कि निरंजन ने उसे भी घर से बाहर निकाल दिया था और अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था, तो उसकी हालत तो इनसे भी बदतर होगी। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनकी ये हालत कभी बदल ना पाए। चलिए पहले अच्छी तरह इस घर को देख तो ले, कौन कौन से कमरे में रहेगा इसकी तैयारी भी तो करनी है ना। आते ही सबकी मांगे शुरू हो जाएंगी, और सबसे ज्यादा और खास तौर पे हमारे शांतनु और मिष्टी की। आइए। साहिद, कुछ खा लीजिए। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है। पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं खाएंगे तो कमजोरी और बढ़ जाएगी। लीजिए। मन नहीं। मैं जानती हूँ साहिब, अखबार की खबर पढ़ के आपको बहुत तकलीफ पहुंची है। समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हम फिर से नए सिरे से शुरुआत करेंगे और फिर हम सब आपके साथ है ना। दुख इस बात का नहीं है अंजू कि मेरी खून पसीने की दौलत लुट कर रह गई। दुख इस बात का भी नहीं है कि बरसों से कमाई हुई इज्जत धुल कर रह गई। दुख इस बात का है कि मैंने श्लोक से उसका हक छीना है। उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। कितनी मेहनत और लगन से उसने हमारे इंस्टीट्यूट को, हमारे बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। कितनी मेहनत करता था वो, दिन रात एक कर दिया था। न भूख देखी न प्यास। क्या हक बनता है मेरा कुछ भी खाने का? अंकुश, चाय। रख ना। अंकुश तो अच्छे मूड में है, अभी उसे आई लव यू कह देती हूँ और साथ ही जायदाद के पेपर्स भी दे दूंगी। बहुत खुश हो जाएगा। अंकुश, वो मुझे तुझसे कुछ कहना था। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर सिटीजन को पैदा होते ही मिल जाती है, तो परमिशन काहे को ले रही है? बोलना जो बोलना है। और ये पीछे क्या छुपा रही है? कुछ नहीं। कालिंदी, कालिंदी, अरे इसको क्या हो गया? हाय ज़ला। ये न्यूज़ सुनो कालिंदी, अग्निहोत्री के सारे इंस्टीट्यूट्स बिक चुके हैं। इंद्रजीत सरकार ने सब खरीद लिया है। उसने तो अग्निहोत्री का नामो निशान मिटा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? पढ़ो। अरे बाप रे, ये सब क्या है? आस्था को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। मैं अभी उसको फोन करके बता देती हूँ। हाँ, ये लो।
स्विच्ड ऑफ है। श्लोक का चेहरा देख के साफ साफ पता चल रहा है कि बहुत अपसेट है। क्या करूं जिससे मैं इन्हें चेयर अप कर सकूं? श्लोक, कहाँ रह गए थे आप? कब से सारा काम मैं अकेले कर रही हूँ। पता है आपको कितने सारे कस्टमर्स हैं? मेरा मतलब है कुछ देर पहले सारे टेबल्स भरे हुए थे, वो तो अब कम हो गए। और फिर आज ना जैसे सारा काम एक साथ आ गया हो, पानी भी भरना है। अरे मैं भी ना कौन सा काम हो गया और कौन सा बचा है मुझे पता ही नहीं है। पानी भर दिया है मैंने, वो फ्रिज में सॉफ्ट ड्रिंक्स खत्म हो गए। अरे सॉफ्ट ड्रिंक्स तो है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, कौन सा काम बचा। हे पापा, आज के दिन ही सारा सामान होना था। अब मैं इनसे कैसे लड़ूंगी? इनका माइंड डाइवर्ट कैसे करूं? आस्था बाबा की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। उनकी ये कंडीशन मुझसे बर्दाश्त तक नहीं हो रही। वैसे तुमने सही कहा, इतना सारा काम बाकी है। देखो ना, ये भी कितना गंदा है। मैं साफ कर देता हूँ। नहीं श्लोक रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। ठाकुमा, ये निरंजन का कमरा है। बेटे, अतीत और वर्तमान में बहुत अंतर होता है। ये उसका कमरा था, अब ये हमारे परिवार का होगा। इसी कारणवश इस कमरे की शुद्धि कराना बहुत जरूरी है। उसके काले साए ने तो इस कमरे की दीवारों को भी गंदा कर दिया होगा। उसके स्पर्श से इस कमरे की, यहाँ की हर चीज मैली हो गई होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस पूरे कमरे को अच्छी तरह धुलवाएं, यहाँ की हर एक चीज, क्योंकि इस कमरे में अगर किसी के रहने का हक है तो वो हमारी कविता का है। आज ही हो जाएगा ठाकुमा, ताकि जब कविता पीसी आए तो उन्हें यह कमरा तैयार मिले। उसके मन की बेचैनी, उसके मन की बेचैनी को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शायद बरसों से जो उसका हक था वो उसे जल्द ही मिलेगा। श्लोक, प्याज खत्म हो गए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं जाके लेके आता हूँ।
अरे भाई पैसे लो। साहेब, आप क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए। अंजलि छोड़िए, हटिए। मत कीजिए ये सब, दीजिए मुझे। क्या करता है? छोड़िए मुझे। साहेब, हटिए अंजलि। साहेब, 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 साहेब रहने दीजिए। हटिए अंजलि, हटिए, हटिए, हटिए। हटिए। बाबा छोड़ दीजिए इसे, मैं कर लूंगी। मत रोको आस्था। राउडर, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने दीजिए। ये सब श्लोक के हिस्से नहीं, मेरे हिस्से आना चाहिए। आस्था, भाई रुकिए ना। बस हो गया, इधर दीजिए। पापा रहने दीजिए प्लीज। साहेब, साहेब बात बाबा आप ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब हम लोग कर लेंगे ना, हम लोग हैं। क्यों ना करूं मैं? हमारा हमसे सब कुछ छिन गया, उसका कारण मैं हूं। मत रोको मुझे। नहीं बाबा, ये मैं आपको नहीं करने दूंगा। बाबा मैं आपको टूटते हुए नहीं देख सकता। आपकी जिंदगी भर की कमाई मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स आपका होगा एक दिन, ये मेरा वादा है। इंद्रजीत सरकार ने जो कुछ भी किया है ना, उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। आई, मैंने डिसाइड किया, हम पुणे जा रहे हैं। फुलझड़ी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गई है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मैं फुलझड़ी किसको बुलाएगा, मस्ती किसके साथ करेगा? मत जाना, अपने को तेरी बहुत याद आएगी फुलझड़ी। सचिन, याद तो मुझे भी तेरी बहुत आएगी, लेकिन मुझे याद कम करना और पढ़ाई ज्यादा करना। क्लास में फर्स्ट आना है ना। पर तेरे बिना मेरे साथ फूड ट्रक के गले पर कौन बैठेगा? अरे तुझसे ये किसने कह दिया कि मैं जा रही हूँ तो फूड ट्रक भी बंद हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे लोग हैं जो मेरे फूड ट्रक को चलाएंगे। रेखा भाभी और अप्सरा मेरा फूड ट्रक चलाएंगी। हाँ, आज से ये फूड ट्रक आप दोनों की जिम्मेदारी, और मैं इसी उम्मीद में आपको ये फूड ट्रक दे रही हूँ, ये सोच के आप इसे मुझसे भी बेहतर चलाएंगे। जिस तरह ये हमारे लिए लकी रहा है, बापा करे आप लोगों की जिंदगी में भी खुशियां आ जाए। और इससे जो पैसे मिलेंगे ना अप्सरा, वो चौकसी भाई को पैसे देकर वो मकान खरीद ले, ताकि सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। आस्था, अगर झगड़ा खत्म होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तुम फिक्र नहीं करना। हाँ, अंजलि फूड ट्रक के ना हम कभी बंद नहीं होने देंगे। आस्था, तुम बहुत अच्छी हो और मैंने तुम्हें इतना तंग किया, फिर भी तुम मेरी मदद करना चाहती हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ, तुमने मुझे बहुत तंग किया अप्सरा, लेकिन मैं जानती हूँ तुम दिल की बुरी नहीं हो। भाभी, इस सफर में आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। हर मुश्किल के समय में हमारे सर पे हाथ रखा, जैसे घर में बड़े होते हैं। मैं आपको और मोटा भाई को कभी नहीं भूल पाऊंगी। श्लोक भाई, आप जैसा भाई और नानकी जैसी बहन
किस्मत वालों को ही मिलती है। आपको एक वादा करना पड़ेगा कि आप जिंदगी भर हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। कैसी बातें कर रहे हो मोटा भाई? मैं आपको सिर्फ कहने के लिए मोटा भाई नहीं बोलता। आपको जब भी मेरी जरूरत हो ना, एक फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। आप भी पुणे आते रहिएगा, आपकी अच्छी खातिरदारी करेंगे। अच्छा, अब हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। थैंक यू। आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। ए हीरो, बाय। बाय। चलें? बाय। सखाराम, सबको अपना अपना काम अच्छे से समझा दो और बच्चों का कमरा भी तैयार हो जाना चाहिए। मुझे किसी भी तरह की चूक पसंद नहीं है। हाँ, कुछ किया ही तो नहीं है, यही तो मुसीबत है। मैं तो होना ही नहीं। क्या दाया बाया? क्या इसी में जिंदगी निकल जाए? वो और कथा सुनाते हैं। टीवी सीरियल में हमने देखा है कि जब भी किसी नए घर में प्रवेश करो तो आरती होनी चाहिए, नजर उतरनी चाहिए। अब हम हैं इतने गुरुत्वपूर्ण कि तुमको क्या, आप ज्यादा बहस मत करो हमसे। बोलते बोलते जुबान थक गया। तुम भी यहीं खड़ी रहो। है? हाँ हाँ, एक काम करती हूँ ना, चावल से भरा हुआ कलश मैं खुद ही दहलीज पे लाके रख देती हूँ। उसके बाद अपने पैरों से गिराइएगा और फिर कीजिएगा आप गृह प्रवेश। काम काज कुछ आता नहीं है, बातें चाहे जितनी करा लो इधर उधर की। अब तुम में इतना बुद्धि है नहीं ना, इसलिए तुम बात समझ नहीं रही हो। हम छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रही हो और तुम किसी भी नए घर में प्रवेश से पहले नजर उतारी जानी चाहिए। अरे ठाकुर माँ, तुम्हें खिमाना चाहिए। सखाराम जी ठाकुर माँ। प्रदीप जी की नजर उतारो। जी। देखा, ठाकुर माँ को बिना बोले ही वो समझ गई कि क्या करना चाहिए। और एक तुम हो, हर बात बोल देना। बहुत थक गए। टैक्सी वाले ने उतार तो दिया था, पर वो गेट से दरवाजे तक इतना दूर। देवटा देवटा। ओह, इधर चुप नहीं रह सकते। ठाकुर माँ, केमन आछे? दरअसल हम दोनों ने सोचा कि नया घर है, नई जगह है, आप सब अकेले कैसे संभालोगी, इसलिए हम दोनों ने सामान बांधा और चले आए। আমাকে বলো না, इंद्रजीत को तो আছে। उसके बगैर हमारा दिल ही नहीं लग रहा था। क्या बोलते? वैसे तो हमें कल आना था, पर आज ही आ गए। कोलकाता से यहाँ आते आते बहुत थक गए, हाथ पैर जम गया हमारा। बहुत लंबा रास्ता था, बहुत भ्रमण हो गया। एक हफ्ता भर बेड में ही रहेंगे। अच्छा किया आप लोग आ गए। सखाराम जी, नजर उतारो।
इन्हें इनका कमरा दिखा दो, हाथ मुंह धो लीजिए। ठाकुर माँ, तुम्हें चिंता करबे ना, हम आ गए हैं ना, सब संभाल लेंगे। दुर्गा माँ, इतना बड़ा घर। अरे बाबा, सही में बहुत बड़ा है। गर्दन इधर से उधर घुमाने में ही थकान हो जाए। तुम जल्दी करो, मेरा सीरियल का टाइम हो गया है। अब तुम तो जानती हो हम इस सीरियल का टेलीकास्ट भी मिस नहीं करते हैं, और तुम यहाँ बातों में ना। सखाराम, इनका सामान गेस्ट रूम में ले जाओ। ठाकुर माँ, गेस्ट रूम? आमी गेस्ट? हम जानते हैं, पर जिस कमरे में आपके रहने का इंतजाम किया है वो गेस्ट रूम हुआ करता था। अच्छा। चलो, रूम दिखाओ, चलो जल्दी करो।